अल्मोड़ा में भयानक बस हादसे के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। सीएम धामी ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले कल्चरल प्रोग्राम और योजनाओं के लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। देवभूमि में इस बार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया जाएगा। बता दें कि अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 27 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार को अल्मोड़ा के मारचूला में हुए दर्दनाक बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 3 यात्रियों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स भिजवाया जा रहा है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गंभीर रूप से घायल एक यात्री को एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 2 अन्य घायलों को भी एम्स ऋषिकेश भिजवाया जाएगा। साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत घायलों का हालचाल जानने के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि सोमवार को अल्मोड़ा के मरचूला में बस के खाई में गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई यात्री जख्मी हो गए थे। देवभूमि में रोशनी का पर्व खत्म हुआ ही था कि सोमवार काले दिन में बदल गया। अल्मोड़ा के मारचूला में हुए बस के खाई में गिरने से हुए भीषण हादसे में 36 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं, जबकि कुछ लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने साल 2018 में पौड़ी के धूमाकोट में हुए उस भयानक हादसे की याद दिला दी है, जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। पहाड़ों में हुए ये दोनों ही हादसे सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड में इस तरह के दर्दनाक हादसों की वजह आखिर क्या है और क्यों इस तरह के हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बदलते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को मान्यता दे दी है। इससे पहले 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून को संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था और कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को पूरी तरह वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाता है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में किसानों के साथ फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इससे पहले लक्सर शुगर मिल के केन मैनेजर और शाकुम्बरी शुगर मिल के अकाउंट मैनेजर को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने इकबालपुर के तत्कालीन पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि किसानों से आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर 36 करोड़ 50 लाख का लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। किसानों के नाम पर 2008 से 2020 तक पीएनबी से फर्जी दस्तावेज बनाकर क्रॉप लोन लिया गया था, लेकिन जब किसानों के पास नोटिस पहुंचा तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इन दिनों यात्रा अपने अंतिम चरण में है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अभी तक 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की आमद को देखते हुए बीकेटीसी के अधिकारियों का मानना है कि कपाट बंद होने तक यह आंकड़ा 15 लाख को भी पार कर जाएगा। उत्तर काशी के धराली से श्रीकंठ ट्रैक रूट पर लापता हुए सुमित पवार आखिरकार सुरक्षित बेस कैंप पर लौट आए हैं। गौरतलब है कि 2 नवंबर को स्थानीय निवासियों का एक 5 सदस्यीय दल धराली से झिंडा बुग्याल के लिए रवाना हुआ था। इस दल में शामिल 28 साल के सुमित पवार बेस कैंप जादू झिंडा के आसपास झाड़ियों में फंस गए थे। वहीं उनके 4 साथी सदस्य बेस कैंप में सुरक्षित पहुंच गए थे।
सुमित के सुरक्षित लौटने की खबर सुनते ही उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पौड़ी में LUCC यानी द लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय में लोगों ने जमकर हंगामा काटा। बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे लोगों ने अपना निवेश का पैसा वापस लेने के लिए हंगामा किया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराई है। ऐसे में अब सोसाइटी को लेकर फर्जी होने की बात सामने आ रही है। लोग अब अपना पैसा वापस लेने के लिए पौड़ी स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों ने पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो हंगामा करने लगे। बता दें कि पौड़ी में लगभग 700 निवेशकों ने अपना पैसा LUCC में लगाया है। हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित नमामि गंगे घाट पर 8वां गंगा उत्सव मनाया गया। गंगा उत्सव के दौरान घाट पर गंगा तट के गांव की समितियों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें स्थानीय हर्बल उत्पादनों का प्रदर्शन किया गया और इसकी बिक्री की गई। हालांकि कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को अल्मोड़ा बस हादसे के कारण स्थगित कर दिया गया। गंगा मंथन में सुबह के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने मंथन किया। इसके बाद स्कूली बच्चों के लिए विशेष भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने गंगा से संबंधित व्याख्यान पर कविताओं की प्रस्तुति दी। बच्चों के लिए चित्रकला का भी आयोजन किया गया। हरिद्वार में 8वें गंगा उत्सव का आयोजन चंडी घाट के नमामि गंगे घाट पर आयोजन गांव की समितियों ने श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।